नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मेरे साथ नंदिता है। अगले 15 मिनट में हम आपको 100 बड़ी खबरें दिखाएंगे। शुरू करते हैं न्यूज़ 100 बिना ब्रेक। विपक्ष ने लगातार हंगामे के बाद लोकसभा का सत्र कल तक के लिए स्थगित। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा, नियम 193 के तहत चर्चा के लिए तैयार है सरकार। विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर सुमित्रा महाजन का बयान, कहा लगता है विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं। राज्यसभा का सत्र शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा, कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी का स्थगन प्रस्ताव, प्रधानमंत्री को चर्चा में शामिल करने की मांग। संसद परिसर में गांधी मूर्ति के सामने टीएमसी सांसदों का आज भी प्रदर्शन, सब्जियों की माला डालकर सांसदों ने की नारेबाजी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर किया 500 और 1000 के नोट पर पाबंदी के फैसले का समर्थन, कहा नोट बैन से खत्म हो जाएगी काले धन और जाली नोट की समस्या। नोट बैन पर मॉरिशस के पीएम अनिरुद्ध जगन्नाथ ने किया मोदी सरकार के फैसले का समर्थन, कहा देश के हित में उठाया कदम। दिल्ली के आजादपुर मंडी में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन, व्यापारियों ने दोनों के पोस्टर फाड़े। आजादपुर मंडी में व्यापारियों ने लगाए नोटबंदी के समर्थन में नारे, कहा केजरीवाल को व्यापारियों ने दिखाए काले झंडे। व्यापारियों के हंगामे के बाद आजादपुर मंडी में मीटिंग में पहुंची ममता बनर्जी, साथ में केजरीवाल और गोपाल राय भी रहे मौजूद। ममता ने कहा, जीत का मतलब मनमर्जी नहीं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया। केजरीवाल ने काले धन के मामले में डॉक्टर चंद्रा का नाम लिया था। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मामला दर्ज। 1000 के नए नोट लाने की योजना नहीं, वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, बोले आज देश भर के 22,500 एटीएम हो जाएंगे रिकैलिब्रेट। बैंक और पोस्ट ऑफिस से 1000 और 500 के पुराने नोट बदलने की लिमिट घटी। कल से रोजाना 4500 के बदले 2000 के बदले जाएंगे पुराने नोट। एक शादी के लिए 2.5 लाख रुपए निकालने की छूट, दूल्हा दुल्हन या मां बाप के अकाउंट से निकाले जा सकेंगे पैसे, कार्ड दिखाना होगा जरूरी, केवाईसी वाले खाते से ही निकलेंगे पैसे। किसानों को एक हफ्ते में 25,000 रुपए निकालने की छूट, आर्थिक मामलों के सचिव ने दी जानकारी। सरकार ने रखा किसानों का ख्याल, अनाज मंडी में रजिस्टर्ड किसान अपने खाते से हर हफ्ते 50,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। केंद्र सरकार के ग्रुप सी के कर्मचारियों को भी रहा 10,000 रुपए एडवांस में निकालने की छूट, नवंबर की सैलरी में एडजस्ट होंगे पैसे। गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम का दावा, बैंकों और एटीएम में करीब 50% तक कम हुई भीड़। सूत्रों के मुताबिक खबर, हालात पर लगातार नजर बनाए हुए गृह मंत्रालय। दिल्ली के कनॉट प्लेस में बैंक में लोगों की कतार में आई कमी, लोगों ने माना धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी स्थिति। सरकार ने बढ़ाई शहीदों के परिवारों की मुआवजा राशि, युद्ध जैसे हालात में शहादत पर 45 लाख रुपए, कॉम्बैट ऑपरेशन में मौत पर 35 लाख रुपए और ड्यूटी के दौरान अचानक हमले में शहादत पर 25 लाख रुपए का मुआवजा। शहीदों के परिवारों का मुआवजा बढ़ा, युद्ध जैसे हालात में शहीदों होने पर 45 लाख मिलेंगे। सतलुज यमुना लिंक पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को होगी सुनवाई, हरियाणा सरकार ने दी है याचिका। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ईडी को दिया आदेश, का छगन भुजबल और उनके परिवार से जुड़े मामलों में 3 हफ्ते में सौंपे रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी में रामगोपाल यादव की वापसी, अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने लिया फैसला, तत्काल प्रभाव से हुई वापसी। हाल ही में विवाद के बाद समाजवादी पार्टी से निकाले गए रामगोपाल यादव, रामगोपाल को वापस मिलेंगे सभी पद। पार्टी में वापसी पर बोले रामगोपाल यादव, मैं घर में ही था, शिवपाल से भी कोई मनमुटाव नहीं। चीन की एक और करतूत, भारतीय बैडमिंटन टीम के मैनेजर को वीजा देने से किया इनकार, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से मिले वंगम। देश में बने सबसे बड़े मानव रहित विमान ड्रोन रुस्तम 2 ने भारी पहली उड़ान, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में किया गया रुस्तम 2 का परीक्षण। डीआरडीओ की तरफ से बनाए गए रुस्तम 2 की सेना कर रही है इंतजार, मशहूर वैज्ञानिक रुस्तम दमानिया पर रखा गया नाम। इंटरनेशनल नेवी रिव्यू 2016 में शामिल होने के लिए न्यूजीलैंड पहुंचा आईएनएस सुमित्रा, 22 नवंबर तक चलेगा नेवी रिव्यू। पुणे में शुरू हुई भारत चीन मिलिट्री की ज्वाइंट एक्सरसाइज, हैंड इन हैंड 2016, छठी बार हो रही है ये एक्सरसाइज। नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार 3 दिसंबर को आएंगे भारत, अमृतसर में हार्ट ऑफ एशियन समिट में हिस्सा लेने के लिए सरताज अजीज भारत आए। कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान की नई चाल, सरताज अजीज ने कहा डोनाल्ड ट्रंप ने मुद्दा सुलझाया तो मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार। सरकार का राज्यसभा में कबूलनामा, भारत में रह रहे हैं 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी, सरकार वापस भेज रही है अवैध नागरिकों को। हरियाणा के रेवाड़ी में खुलेगा सेना भर्ती दफ्तर, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद सम्मान रैली में किया ऐलान, मौके पर मौजूद थे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। दिल्ली एनसीआर सहित हरियाणा और राजस्थान में भूकंप के झटके सुबह करीब 4:30 बजे महसूस किए गए भूकंप के झटके। हरियाणा के रेवाड़ी जिले के बावल के पास था भूकंप का केंद्र, रिक्टर स्केल पर 4.4 आंकी गई भूकंप की तीव्रता। राजस्थान के जयपुर और अलवर में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके, किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं।
प्रेस काउंसिल के 50 साल पूरे होने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, मीडिया में नहीं होना चाहिए सरकार का दखल, मीडिया और सरकार दोनों मिलकर लाएं समाज में बदलाव। इमरजेंसी को लेकर एक बार फिर पीएम का कांग्रेस पर निशाना, इमरजेंसी में दबाई गई थी मीडिया की आवाज। पत्रकारों की हत्या पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, का सच्चाई उजागर करने वालों को मिलना चाहिए न्याय, सरकार ले जिम्मेदारी। दिल्ली में बिल गेट्स की पीएम मोदी से मुलाकात, सौर ऊर्जा, स्वच्छता और भारत को खुले में शौच मुक्त देश बनाने की कोशिशों के लिए बिल गेट्स ने पीएम मोदी को ऑल द बेस्ट कहा। आज दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाने वाली अलग अलग राज्यों की एजेंसियों का सम्मेलन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस के साथ एनकाउंटर में एक नक्सली की मौत, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, कोबरा 204 बटालियन की कार्रवाई। बिहार में शराबबंदी के बाद अब ताड़ी पर भी बैन लगाने की तैयारी में नीतीश सरकार, निश्चय यात्रा के दौरान नीतीश ने दिया बयान। मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने ललित मोदी मामले में ईडी को ब्रिटेन को चिट्ठी लिखने की इजाजत दी, चिट्ठी में ललित मोदी को भारत भेजने के लिए अनुरोध किया जाएगा। राजस्थान एटीएस की गिरफ्त में आईएसआईएस की फंडिंग करने वाला एक शख्स दुबई में बैठकर करता था फंडिंग, एमबीए पास कर पकड़ा गया आरोपी। 500 और 1000 के नोट बंद होने से किसान भी हुए परेशान, यूपी के हाथरस जिले में गेहूं, आलू और जौ जैसे अनाजों की बुआई में मुश्किलें, बीज और खाद खरीदने के लिए नहीं है नए नोट। असम के तिनसुकिया में कैश वैन पर हमला, एक की मौत, 2 जख्मी, हमले के पीछे उल्फा उग्रवादियों को शक। पुलिस की कोशिशों के बावजूद काले धन को प्रॉपर्टी में छिपाने के लिए मदद कर रहे हैं नोएडा के प्रॉपर्टी एजेंट, जी मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन में एक डीलर का कबूलनामा। काले धन को सफेद करने के लिए बिल्डरों ने पैसे देकर मजदूरों को खड़ा किया बैंकों के बाहर, सुबह ही बांट दिया जाता है मजदूरों को नोट बदलने वाला पैसा, आम लोगों को दिक्कत। राजस्थान के कोटपुतली में यूनियन बैंक कैशियर पर गंभीर आरोप, रोजाना 3 लाख रुपए के नए नोट बदलकर बेटे को देने का लगा आरोप। यूपी के गाजियाबाद में पीएनबी बैंक के बाहर बेकाबू भीड़ का हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में 8 नवंबर को नोट बैन के बाद पहली बार खोली गई है दान पेटियां, दान पेटियों में बड़ी संख्या में 1000 और 500 के नोट मिले। महाराष्ट्र में मूवी थिएटर्स में पुराने 500 और 1000 के नोट ले जाएंगे, महाराष्ट्र सरकार का फैसला। जयपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में चढ़ाए गए नए नोट, 2000 के नोटों से सजी झांकी। शादियों पर पड़ रहा है नोट बैन का असर, उत्तराखंड के हल्द्वानी में दुल्हन और उसके परिवार ने दिक्कतों के बावजूद नोट बैन को बताया सही। दिल्ली के पहाड़गंज में एक डॉक्टर से मिले 100 के नोटों के 70 लाख रुपए, पुलिस हिरासत में आरोपी डॉक्टर, कार में मिले नोटों के बंडल। नोएडा में कई नामी बिल्डर्स के ठिकाने पर आयकर विभाग के छापे, सेक्टर 62 में आम्रपाली ग्रुप, सेक्टर 126 में इन्वेस्टर्स क्लिनिक के दफ्तर पर भी छापेमारी। आयकर विभाग का तुलसियानी ग्रुप पर भी छापा, देश भर के 24 ठिकानों पर रेड। यूपी के मुरादाबाद में चिटफंड कंपनी के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन, नोट बैन के बावजूद चिटफंड कंपनी लोन के पैसे वापस करने का बना रही है दबाव। यूपी के ललितपुर में छात्र ने गोली मारकर दी जान, पिता की लाइसेंसी बंदूक से खुद को मारी गोली, आईआईटी की पढ़ाई कर रहा था छात्र, आत्महत्या की वजह साफ नहीं। यूपी के शामली में दहेज के लिए महिला डॉक्टर की हत्या का आरोप, 1 साल डॉक्टर से हुई थी शादी, मृतक महिला के भाइयों से भी मारपीट। यूपी के कन्नौज में कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर, कार सवार 4 की मौत, 3 घायल। जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले में पुलिस को मिला अहम सुराग, लापता होने वाले दिन जामिया मिलिया इस्लामिया गया था नजीब, ऑटो ड्राइवर का दावा। मध्य प्रदेश के बैतूल में 13 साल की लड़की रेप के बाद हत्या, अज्ञात व्यक्ति पर गला घोंटकर हत्या करने का शक। केरल के अरूर में झील में गिरी वैन में 9 लोग थे सवार, 4 लोगों को बचाया गया, बाकी के निकालने की कोशिश जारी। तेलंगाना के सिद्दीपेट में कर्ज में डूबे एक किसान ने पूरे परिवार के साथ खाया जहर, किसान और उसके पिता की मौत, मां बेटे की हालत गंभीर। देश भर में एयरपोर्ट से सीआईएसएफ ने 10 नवंबर से लेकर अब तक 16 किलो अवैध सोना पकड़ा, कीमत 5 करोड़ रुपए। दिल्ली में एक पिता ने की अपने ही 15 साल और 8 साल उम्र के 2 बेटों की हत्या, डिप्रेशन में उठाया कदम, खुदकुशी करने की भी कोशिश। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पत्नी और सास की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या, पत्नी के ससुराल नहीं जाने पर गुस्से में थे आरोपी। राजस्थान के बारां में स्कूल कैंपस में 9वीं की छात्रा से टीचर ने किया रेप, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी टीचर। यूपी के कानपुर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, 5 लोगों ने किया गैंगरेप, आरोपियों में से एक पीड़ित का दोस्त। यूपी के फतेहपुर में 2 दिन से लापता 13 साल के मासूम का खेत में मिला शव, आपसी रंजिश में किया गया मर्डर। मुरैना में बेकाबू रेत से भरे ट्रैक्टर ने एक बच्ची को कुचला, हादसे में मौके पर ही मौत, गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम। दतिया के नवोदय विद्यालय में हॉस्टल की छत से गिरकर 9वीं क्लास की छात्र की मौत, पंजाब के कपूरथला का रहने वाला था धर्मवीर सिंह, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में दूसरी क्लास के स्टूडेंट की हत्या का खुलासा, 13 साल के 2 छात्रों ने हॉस्टल बंद कराने के लिए किया मर्डर। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 6 नक्सली ढेर, पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर में मारे गए नक्सली।
जमशेदपुर में महिला और बेटे की हत्या मामले में अब तक नहीं मिला सुराग। फोरेंसिक टीम ने घर में ताला तोड़कर की जांच। एम्स में इलाज करवाना और भी हुआ आसान। एम्स में शुरू हो गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इलाज की सुविधा। ट्रेड फेयर में की गई है इसकी शुरुआत। बिहार के सिवान में छात्रों ने गरीबों को ठंड से बचाने के लिए की पहल। लोगों ने गर्म कपड़े लेकर गरीबों के बीच बांटने की योजना। भोपाल नगर निगम का रोको टोको अभियान। रेल की पटरियों पर शौच से रोकने की मुहिम। फूल का माला पहनाकर दिया जाता है स्वच्छता का संदेश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जर्मनी से आई बारात। ढोल नगाड़ों में जमकर झूमे विदेशी लड़के। दुल्हन को जर्मन दूल्हे से गोवा में हुआ था प्यार। दिन के निचले स्तर पर बाजार सेंसेक्स में 100 अंकों की गिरावट। निफ्टी भी 8100 के नीचे कर रहा है ट्रेड। फार्मा कैपिटल गुड्स शेयरों ने बनाया दबाव। टाटा सन्स और की बोर्ड की बैठक। साइरस मिस्ट्री को चेयरमैन पद से हटाने के बाद पहली बार हो रही है टाटा सन्स की बैठक। 1000 और 500 की नोट बंद करने से गुजरात सरकार के खजाने में आया सैकड़ों करोड़ रुपए। लोगों ने सालों पुराने टैक्स हफ्ते भर में भर दिए। अपने आखिरी इंटरनेशनल दौरे पर ग्रीस से जर्मनी पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। स्वागत में बर्लिन में दिया गया डिनर। राजधानी लीमा के एक मॉल में लगी आग में 4 लोगों की मौत। गैस कुकर के फटने से हुआ हादसा। क्यूबा में शुरू हुआ आर्मी का सालाना युद्धाभ्यास। 20 नवंबर तक चलेगा। 1980 में अमेरिका के साथ तनाव की वजह से शुरू हुआ था युद्धाभ्यास। लीबियाई सेना का दावा। सिर्त शहर में सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में सिमटा आईसिस। चीन में मशहूर हुई बकरी और बंदर की दोस्ती। बकरियों के झुंड के साथ घूमता है बंदर। अमेरिका के टेक्सास में एक रिसाइकलिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग से फैक्ट्री को काफी नुकसान। सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट में नहीं होगा शाहरुख का कैमियो। फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान ने खबरों को बताया गलत। पीपल चॉइस अवार्ड के लिए प्रियंका चोपड़ा दूसरी बार हुई नॉमिनेट। टीवी शो क्वांटिको से फेमस हुई प्रियंका। एक्ट्रेस राइटर ट्विंकल खन्ना ने अपनी दूसरी किताब को किया लॉन्च। फिल्म का नाम द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। लॉन्च में शामिल पूरा परिवार। फिल्म बेफिक्री का म्यूजिक लॉन्च पर पहुंचे एक्टर रणवीर सिंह और वाणी कपूर। फिल्म को सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस मिलने पर रणवीर ने जताई है खुशी। करण जौहर के चैट शो के लिए रणवीर कपूर और रणवीर सिंह ने शूट किया एपिसोड। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पिक शेयर की। फिल्ममेकर अनुभव सिन्हा ने किया नोटबंदी के फैसले का स्वागत। बोले फिल्म तुम बिन 2 पर नहीं पड़ेगा नोटबंदी का कोई असर।